वसल्लम की हदीस हजरत उमर ने अपने बेटे को सुना दी। बेटा क्या कहता है? कहता अब्बा जी बात आपकी ठीक है, मगर बिल्कुल नॉर्मल हालात में हजरत उमर बैठे हैं, कोई किसी किस्म का गुस्सा, मगर मैं मगर कहा तूने हुजूर की बात पर? मगर उठ निकल मेरे घर से। जो मेरे नबी की बात पे अगर मगर कहे वो मेरी छत के नीचे नहीं रह सकता। निकल जा, हुजूर की बात और अगर मगर ये किधर से आ गया? चल दौड़ जा। अब्बा जी बात तो सुने। फरमाया जो मेरे नबी की बात मनो अन ना माने मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखता, और तो बात सुनने की बात जो मनो अन हरफ हरफ मुस्तफा की बात ना माने मैं उसकी बात कैसे? चल दौड़ जा, यहां तेरे पास कोई जगह नहीं। हजरत अबू बकर का दौर था। अब उनको पता था कि सिवाय सैयदना सिद्दीक अकबर के अब्बा जी को मना भी कोई नहीं सकता, कोई नहीं मना सकता। सीधे हजरत सिद्दीक अकबर के पास गए, मेहरबानी फरमाए। अब्बा जी नाराज हो गए। ये मैंने बात का बेटे तूने ठीक तो नहीं किया, लेकिन चल मैं उमर से तेरी सिफारिश करता हूं। आए और कहा भतीजे को घर रहने दो। उमर उसने मुझे अब तुमने बात ही नहीं सुनी। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने दो चार बातें कर ली तो सैयदना उमर चुप है। कहने लगे अबू बकर मुझे दलीलें ना दे, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। तू मेरा अमीर भी है, मेरा वीर भी है, तू मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं रख लेता हूं बेटे को। मुझे बता, तू अपने बेटे को मुस्तफा की हदीस सुनाता और वो अगर कहता अबू बकर मैं तेरे इश्क के अंदर के जाविये से आगाह हूं, तू अपने बेटे को नबी की हदीस सुनाता, वो अगर करता तो तू क्या करता? हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आए। फरमाया तूने घर से निकाला है, मैं तलवार लेके बेटे की गर्दन काट देता। तो मुस्तफा की हदीस पे अगर मगर करता है मैं गर्दन उड़ा देता, इसलिए कि मोहम्मद है हमें आलम इजाद से प्यारा, रसूलुल्लाह की जात हमें हर शय से, मैं गर्दन काट देता। मेरा बेटा होके नबी की बात पे अगर मगर करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरत उमर कहने लगे मैंने तो सिर्फ घर से निकाला है, तू सिफारिशी बन के आ गया है, तू बता। कहने लगे चलो कोई नहीं, मान जो रहा है कि आइंदा नहीं करेगा। तो रख लिया सैयदना उमर फारूक ने। मेरे दोस्तों मिजाज और मेयार देखो मानने का, ये वाला मामला नहीं कि मर्जी की चीज तो हमने हजम कर ली जहां आया। ये ईमान इसका नाम नहीं, ईमान तो इसका नाम है कि सहाबा घर में बैठे हैं, घरों के अंदर। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते दौर चल रहा है, शराब का दौर चल रहा है, उस वक्त हराम नहीं थी। फरमाते मटके भरे हुए थे, लोग पी रहे थे। हजरत बिलाल की तोतली आवाज मदीने की गली में गूंजी, मुसलमानों मुस्तफा ने शराब को हराम कर दिया है। तोतली जुबान, अभी किसी ने जाके तस्दीक नहीं की कि हर वक्त हराम है या नमाज के वक्त हराम है या रात को पीनी, किसी ने तस्दीक नहीं की कि कैसे किस तरह। हम तो वजाहतें ढूंढते फिरते हैं, हम तो अंदर से दलाइल, वाज़ेह बातों पर भी दलाइल लाते फिरते हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं सैयदना बिलाल हबशी गलियों में आवाज दे रहे थे, जिसके प्याले में शराब थी उसने भी फेंक दी, जिसके मटके में थी उसने तोड़ दिया। फरमाते हैं जिसने प्याला मुंह को लगाया था उसने फेंक दिया। और फरमाने लगे जिस शख्स ने पी ली थी उसने गरारा करके कुल्ली करके कह करके बाहर निकाल दिया। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना उमर फारूक और सैयदना उस्मान गनी तक का दौर मैंने देखा है। फरमाते हैं दर्जनों लोग उस दिन उस हवेली में शराब पी रहे थे। एक ऐलान मुस्तफा ने किया है, उसके बाद मैंने उनमें से किसी को शराब की बात करते भी नहीं सुना, जिक्र भी नहीं सुना। जिक्र भी ये मानना है, ये रसूलुल्लाह को मानना है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। उन्होंने माना है तो खुद